हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 22। इसमें भी हमारा पार्ट 11 चल रहा है जिसका नाम है प्रकाश। लेकिन आज रहेगा हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं आपको अति लघु तक प्रश्न करवा चुकी हूँ और पार्ट 2 में आपके लघु और दीर्घ प्रश्न होंगे। तो किताब तो आपने पढ़ी ली होगी, तो फटाफट से बिना देर करते हुए हम चलते हैं अपने लघु प्रश्नों की तरफ। फटाफट से सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 7, बूझो कि स्कूटर का पार्श्व दर्पण टूट गया है। बेटा, जो स्कूटर में इस तरीके के दर्पण लगे होते हैं ना, दोनों कोने पे इस तरीके से, है ना। स्कूटर हो, बाइक हो, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है बेटा? उत्तल दर्पण। क्यों? जब भी कोई पीछे आ रहा होता है ना, तो वो आदमी हमें ठीक से दिखाई देता है, मतलब छोटा दिखाई देगा। पीछे की साइड से आ रहा है तो हमें उसकी दूरी का पता चल जाएगा कि वो हमसे कितनी दूर है, ठीक है। लेकिन मैकेनिक ने क्या किया, उसमें उत्तल दर्पण के स्थान पर समतल दर्पण लगा दिया। समतल दर्पण कौन सा? जो शीशा होता है जिसमें हम खड़े होकर तैयार होते हैं। लड़कियां मेकअप करती हैं और लड़के अपने आप के बाल काटते रहते हैं पूरा दिन, ठीक है, वो वाला दर्पण, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो बेटा, जब उसने समतल दर्पण लगा दिया भैया उत्तल दर्पण की जगह, तो बूझो को गाड़ी चलाते समय किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए, समतल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है बेटा, वो बहुत कम होता है। जब हम शीशे में खुद को देखते हैं तो बिल्कुल बराबर बराबर दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें पीछे से आने वाले वाहनों को देखना मुश्किल हो जाएगा। भाई कैसे देखेगा? उसको नहीं देख पाएगा। उत्तल लेंस होता तो दिख जाता, ठीक है। समतल दर्पण में वस्तुओं की दूरी का सही अनुमान लगाना भी मुश्किल होगा, ठीक है। हो गया प्रश्न 7। आगे चले। अब याद रखना, इसमें प्रश्न में देखो एक और प्रश्न है। प्रश्न पूछ सकता है कि जो स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, उसमें कौन सा दर्पण लगाया जाता है, तो आप कौन सा बताएंगे? उत्तल दर्पण। चलिए प्रश्न 8 देखिए। इंद्रधनुष प्राय वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है बेटा? क्योंकि जब सूर्य, ये प्रश्न पूरा मैंने आपका किताब में से लिया है, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि किताब को पढ़ लिया करो, ठीक है। जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है तो बेटा इंद्रधनुष आकाश में अनेकों रंगों में एक बड़े धनुष के रूप में दिखाई देता है। जब सूर्य जो होता है वो क्षितिज के पास पहुंच जाता है तो हमें ऐसे कुछ कलरफुल हो जाता है, रंग बिरंगा आसमान में हमें एक धनुष प्रकार का दिखाई देता है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। प्रश्न 9 देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से जेड तक कागज में लिखकर समतल दर्पण के सामने देखने पर, समतल दर्पण नॉर्मल वाला, कौन कौन से अक्षर पार्श्व परावर्तन के पश्चात समान दिखाई देंगे और कौन से नहीं दिखाई देंगे। मतलब जैसे दर्पण है, हमने इधर ए देखा तो बेटा ये ए इसमें कैसे दिखाई देगा? इसमें ऐसा दिखाई देगा, लेकिन बना तो सेम। अगर इधर बी ऐसा है तो बी इसमें ऐसा दिखाई देगा, मतलब बी उल्टा दिखाई दे रहा है, ए सही दिखाई दे रहा है। तो कौन से समान दिखाई दे रहे हैं और कौन से समान नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो हमें यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिए हैं समान कौन कौन से दिखाई देंगे। AHIMOTUVWXY, ये हमको समान दिखाई देंगे। और जो समान नहीं दिखाई देंगे वो ये हैं। बी, देखो बी ऐसा है लेकिन ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। सी ऐसा है लेकिन ऐसे दिखाई देगा। डी आपका ऐसे बनता है लेकिन वो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वो हैं जो समान नहीं दिखाई देंगे। ये प्रश्न भी अच्छा है, इसको अच्छे से याद कर लें, समझ लें, ठीक है। चलिए प्रश्न 10 देखिए। रोहगी वाहनों पर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है? आपने देखा होगा बेटा कि उस पर हमेशा उल्टा लिखा रहता है एम्बुलेंस। क्यों? जिससे कि जो आगे वाहन जा रहा है ना, जब वो अपने शीशे में उसको एम्बुलेंस लिखा देखे तो उसको सीधा पढ़ने में आए। समझ रहे हो? ठीक है। जब भी हम एम्बुलेंस को उल्टा लिखेंगे, आपने देखा होगा कुछ शब्द उसके ए, एम,
इस तरीके से लिखे हुए होते हैं, लेकिन जब कोई आगे वाला अपने शीशे में देखता है ना तो ये अक्षर उसको सीधे दिखाई देते हैं। ठीक है, इसलिए उल्टा लिखा होता है। तो रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखा जाता है ताकि आगे चल रहे वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण में इसे आसानी से देख सकें और पढ़ सकें। ठीक है, हो गए 10 तक प्रश्न आपके। आगे चलें बेटा 11वें प्रश्न पर। किसी को कोई परेशानी? चलिए, और किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रश्न 11, वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में 3 अंतर लिखिए। एक बेटा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी होता है। ठीक है, तो 3 अंतर पूछे हैं। देखिए, पहला वास्तविक प्रतिबिंब इधर लिखा है और इधर आभासी प्रतिबिंब है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब को, आभासी को नहीं किया जा सकता पर्दे पर प्राप्त। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है आमतौर पर उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है। ठीक है, ये हमारा दर्पण के सामने ही बनेगा और ये दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, आगे समझ में? अब ये मत सोचना दर्पण के पीछे कैसे, जैसे आपने देखा होगा समतल दर्पण में आप दिखाई दे रहे हो तो आप दर्पण के पीछे हो, है ना? और वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी दर्पण के पीछे नहीं दिखाई देता। चलिए, हो गया प्रश्न 11। आगे चलूं? चलिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 12, प्रकाश कैसे यात्रा करता है बेटा? प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। आपने देखा होगा लाइट वगैरह, टॉर्च जला रहे हो आप, तो आप जिधर करोगे उधर ही तो जाएगी, बिल्कुल सीधी रेखा में ही। ठीक है, उदाहरण जैसे जब एक टॉर्च या लेजर लाइट से प्रकाश निकलता है तो वो बेटा एक सीधी रेखा में ही आगे बढ़ता है। समझ में आ गया प्रकाश कैसे यात्रा करता है? चलिए आगे चलें। बी वाला देखिए, ये दर्पण है, ये जल है और ये काला पर्दा है। इसमें ये पूछा है इसने कि उपरोक्त दिए गए चित्र ए बी सी की स्थितियों के आधार पर प्रकाश के व्यवहार की व्याख्या कीजिए। मतलब प्रकाश कैसा होगा यहाँ पर? दर्पण, जब आप किसी टॉर्च को इस दर्पण पे मारोगे तो वो परावर्तित हो जाएगी, लौट के वापस आ जाएगी। ठीक है, तो दर्पण प्रकाश को परावर्तित करता है। जल, जब आप लाइट को जल में मारोगे तो वो इसके अंदर और जाती चली जाएगी, तो जल प्रकाश को अपवर्तित करता है। ठीक है, काला पर्दा, काला पर्दे पर जब आप टॉर्च को मारोगे तो थोड़ा बहुत नॉर्मल दिखाई देगा वरना दिखाई भी नहीं देता है, मतलब वो उसे अपने अंदर ही अवशोषित कर लेता है। तो काला पर्दा प्रकाश को अवशोषित करता है। ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा, मोस्ट भी है, इसको ज़रूर याद कर लेना बेटा प्लीज़। ठीक है, कि दर्पण प्रकाश को परावर्तित करता है, जल अपवर्तित करता है और काला पर्दा अवशोषित करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 13 देखिए, निम्न में बनने वाले प्रतिबिंब के अक्षर लिखिए। प्रतिबिंब मतलब जैसे आप आईने में आपका चेहरा, तो वह आपका प्रतिबिंब है। तो अगर आप मान लो समतल दर्पण में देखोगे तो कैसा दिखेगा? आभासी दिखेगा, सीधा दिखेगा और जो वस्तु है उसके समान आकार का दिखेगा। मतलब जैसा आप हो ऐसे ही दिखोगे और सीधे दिखोगे और आभासी दिखोगे। ठीक है, आभासी कैसे? दर्पण के पीछे पीछे ही तो दिखोगे ना। अगर उत्तल दर्पण हो तो बेटा आभासी दिखेगा, सीधा दिखेगा लेकिन वस्तु से छोटा दिखेगा उसका प्रतिबिंब, अगर उत्तल दर्पण है तो। और अगर अवतल दर्पण है तो बेटा उसमें हर प्रकार संभव है। याद रखना, अवतल दर्पण और एक उत्तल लेंस, लेंस भी है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। ये बेटा वस्तु के आकार पर निर्भर करता है कि वो वास्तविक या आभासी दिखेगा, उल्टा या सीधा दिखेगा, या वस्तु से छोटा या बड़ा दिखेगा, या उसी के समान दिखेगा। इन दोनों का आंसर एक ही है। इनमें तभी पता लगाया जा सकता है जब आपके पास कोई वो वस्तु हो। ठीक है, अवतल दर्पण में और उत्तल के लेंस में, इन दोनों का आंसर एक ही है। ठीक है, अवतल लेंस, अवतल लेंस आभासी दिखाई देगा हमको, सीधा दिखाई देगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, आगे समझ में आगे चलें।
तो इन सबको याद रखना पांचों को। समतल दर्पण तो सीधा सीधा सा है, जैसे आप हो वैसा दिखाई देगा। ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस एक जैसे होते हैं, और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस थोड़ा सेम सेम होते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न 14 पर। ये शतरंज का बोर्ड है, यहाँ एक कटर रखा है, ये समतल दर्पण रखा है, ये कटर हमें यहाँ पे देखना है, शीशे में दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, उपरोक्त चित्र में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। तो बेटा कैसा बन रहा है ये वास्तविक है। ठीक है। और ये कटर को आप इधर ऐसा है, इधर ऐसा दिखेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के आकार का ही दिखेगा, उतना ही बड़ा दिखेगा। ठीक है। अगला देखिए, यदि वस्तु दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर है, ये दर्पण है, इधर कटर रखा है, यहाँ पे ये 2 मीटर की दूरी पर है, तो बेटा इधर भी ये 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, क्योंकि ये समतल दर्पण है। ठीक है। तो प्रतिबिंब दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। अगर इधर 2 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब में भी 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। अगला देखिए, दांतों के डॉक्टर को यदि मुंह के अंदर दांतों का अवलोकन करना हो तो उन्हें अवतल अथवा उत्तल दर्पण में से कौन सा दर्पण चुनना चाहिए। तो बेटा दांतों के डॉक्टर को काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये अवतल दर्पण को चुनना चाहिए। और अगर गलत दर्पण चुन लिया तो क्या होगा। तो बेटा यदि डॉक्टर उत्तल दर्पण चुनते हैं, मतलब गलत दर्पण चुनते हैं, तो उन्हें दांतों का बहुत छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा, जिनसे समस्याओं का पता लगाना मुश्किल होगा। ठीक है। कितने सरल सरल प्रश्न हैं, बस उनको समझना जरूरी है। यह आपकी में 5 प्रकार के लेंस हैं। देखो, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, ये 5 हैं। बस इनको समझ लो तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे अवतल दर्पण के बारे में पूछा गया है। प्रश्न 15, अवतल दर्पण के लिए प्रेक्षण कर सारणी को पूरा कीजिए। चलिए, ठीक है। देखिए, ये बिंब से दर्पण की दूरी है, ये छोटा या बड़ा बनेगा ये पूछ रहा है, सीधा या उल्टा बनेगा ये पूछ रहा है, और वास्तविक या आभासी कैसा बनेगा ये पूछ रहा है। तो बेटा जब ज़्यादा पास में होगा अवतल दर्पण की, ये अवतल दर्पण है, ये चीज़ है, कोई वस्तु रखी ज़्यादा पास में है, तो बेटा वो चीज़ हमको बड़ी दिखाई देगी और सीधी भी दिखाई देगी और आभासी होगी वो। ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे जैसे दूर होती जाएगी वैसे वैसे वो वस्तु हमें उल्टी दिखाई देती जाएगी। ठीक है। फिर आया 10 सेंटीमीटर, तो वो और बड़ी दिखेगी, लेकिन उल्टी दिखेगी और वास्तविक दिखेगी। फिर 20 सेंटीमीटर और पीछे हो गया, तो ज़्यादातर समान आकार की दिखेगी, उल्टी और वास्तविक दिखेगी। फिर 30 सेंटीमीटर और दूर हो गई तो छोटी हो गई, 40 सेंटीमीटर फिर और छोटी हो गई, 50 सेंटीमीटर फिर और छोटी हो गई, लेकिन दिखेंगी सारी उल्टी ही और वास्तविक। लेकिन जो सबसे पास में होगी वो जरूर सीधी और आभासी दिखाई देगी। ठीक है। वो वस्तु जो ज़्यादा पास में होगी अवतल दर्पण के, वो हमें सीधी और आभासी दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे दूर होती जाएगी वो छोटी होती जाएगी, उल्टी होती जाएगी और वास्तविक होती जाएगी। ठीक है। चलिए आगे समझ में, कितना सरल है, छोटा सा चार्ट है लेकिन सरल बहुत है। चलिए अब हमारे कुछ प्रोजेक्ट हैं, ये 2, इनको मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत सरल हैं। अपने दैनिक जीवन में विभिन्न लेंसों का दर्पण एवं उपयोग देखते हैं हम। हमारे रोज के घरों में हर प्रकार का लेंस और दर्पण है। ठीक है। लेकिन हमें पता ही नहीं होता है। देखिए, इनके उपयोग नीचे दी गई तालिका में लिखते हुए तालिका पूर्ण कीजिए। देखिए, पहले तो हम दर्पण अभी बताए थे, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। मैंने अभी कहा आपसे इन 5 को रट लीजिए, ये 5 आपकी लाइफ में 12th क्लास तक आएंगे, 12वीं क्लास तक चलेंगे ये। ठीक है, अगर आप विज्ञान लोगे तो देखिए, हम हमारे रोज की जिंदगी में एक कहाँ है, समतल दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, जिससे हम पता चल सके कैसे दिखाई दे रहे हैं। समतल दर्पण में आप जैसे हो, जितनी दूरी पर हो वैसे ही दिखाई दोगे।
उत्तल दर्पण बेटा कहाँ होता है? वाहनों को पीछे देखने वाले शीशे में। अवतल दर्पण, आपने टॉर्च जलाई है कभी? आपकी टॉर्च में अवतल दर्पण होता है। लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये दोनों चश्मे में ही होता है, कुछ पास का देखने के लिए, कुछ दूर का देखने के लिए, है ना। और जो अवतल दूरबीन होती है ना, उसमें अवतल लेंस होता है दूरबीन में। ठीक है, लेंस हमेशा चश्मे के उपयोग में होते हैं। तो आ गया समझ में? ये जो सारे लेंस और दर्पण है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी है। ठीक है, चलिए प्रोजेक्ट 2 देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको सबसे शुरू में ही बता दिया था पार्ट 1 में, फिर भी बता देती हूँ। 7 रंगों से कागज की एक वृत्ताकार शीट को, एक रंग वृत्ताकार शीट है, उसको एक न्यूटन की डिस्क का निर्माण कीजिए। मतलब हमें इसे 7 भागों में बांटना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? नीचे दिए गए स्थान पर बनाने की विधि को लिखना है और इस तरीके से उसको बनाना है। देखिए जैसे मैंने बना दिया, इसमें बैगनी, जामुनी, नीला, ठीक है, हरा, नारंगी, पीला, लाल, हमें ये 7 रंग भरने हैं। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है? छेद करना है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, एक छेद इधर कीजिए, एक छेद इधर कीजिए, दोनों में से धागे को पिरो के ऐसे ऊपर टांग लीजिए उसको। ठीक है, और फिर इसको जोर से घुमाइए चकई की तरह, तो ये आपको सफ़ेद दिखाई देगा। जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, एक वृत्ताकार कागज की शीट काटें, शीट को 7 समान भागों में विभाजित करें, इन भागों को इंद्रधनुष के 7 रंगों से रंगें, डिस्क के केंद्र के पास 2 छोटे छेद करें और उनमें एक मजबूत धागा पिरोएं। धागे को सिरों से पकड़कर डिस्क को तेजी से घुमाएं। तेज गति से घूमने पर डिस्क सफेद दिखाई देगी, जो यह दर्शाता है कि सफेद प्रकाश वास्तव में इन 7 रंगों का मिश्रण है। ठीक है, कैसे बनाना है? बहुत सरल है, एक अच्छा सा खेल है ये एक प्रकार का, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, विज्ञान में ऐसे ही प्रयोग होते हैं। तो आप इसे लिखेंगे और इस प्रकार की डिस्क भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो मेरा कार्य हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, और जाने से पहले बेटा हाइप ज़रूर कर दें। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।